देखते रहिए न्यूज। देश भर में लोग प्याज के आंसू रो रहे हैं क्योंकि दिन भर दिन प्याज के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ओनियन का रेट भी बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर कोई कंट्रोल नहीं है। समझे, हम लोग क्या कर सकते हैं, वी आर हेल्पलेस। तकरीबन 10 रुपए का उछाल पिछले 7 दिन के अंदर प्याज की कीमतों के अंदर आया है। प्याज की महंगाई से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नाफेड ने दावा किया है कि प्याज की कीमतें आने वाले 10 दिनों में कम हो जाएंगी। नाफेड के मुताबिक आने वाले 10 दिनों में राजस्थान से प्याज आनी शुरू हो जाएगी और इसकी वजह से कीमतें कम होने लगेंगी। नाफेड के निदेशक अशोक ठाकुर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बताया कि नाफेड इस बार 21 रुपए में कई राज्यों में प्याज उपलब्ध करवा रहा है। साथ ही साथ प्याज का आयात भी शुरू कर दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए नेफेड के डायरेक्टर अशोक ठाकुर जी मौजूद हैं। अशोक ठाकुर जी, आज तो देश भर में सवाल ये उठ रहा है कि प्याज की दरें जो हैं वो आसमान छू रही हैं। कीमतें 80 रुपये तक पहुंच गई हैं, कहीं पर 90 रुपये तक पहुंच गई हैं। क्या नेफेड इसमें कर रहा है और ये कैसे हुआ, इतना प्राइस कैसे ऊपर चला गया? देखिए, मैं सभी देशवासियों से यही कहना चाहता हूँ कि ये अस्थाई है और जल्दी ही कीमतें स्थिर हो जाएंगी। कुछ फसल ख़राब होने की वजह से खरीफ की इसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन तुरंत जल्दी राजस्थान का प्याज आना प्रारंभ हो जाएगा और हमारे पास सफिशिएंट बफर स्टॉक है। हमने 1 लाख मीट्रिक टन का जो है बफर स्टॉक इस बार क्रिएट किया था और जहाँ भी जैसे दिल्ली में हम सफल के माध्यम से सस्ता प्याज उपलब्ध करा रहे हैं सभी दिल्ली वासियों को, इसी प्रकार देश के अन्य राज्यों ने भी हमसे मांग करी है और लगभग 8 राज्यों को हमने अभी सप्लाई करना प्रारंभ भी कर दिया है। तो जहाँ जितनी ज़रूरत होगी हम पूरी तरह तैयार हैं और इसके अलावा सरकार ने भी कुछ अच्छे कदम उठाए हैं। जल्दी मुझे विश्वास है कि कीमतें स्थिर हो जाएंगी। सर, जो दर्शक देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए कि कितना समय ये कीमतें ऊपर रहने वाली हैं प्याज की, या कितना समय बाज़ार में महंगा रहने वाला है प्याज? मुझे लगता है कि अगले 10 दिन में अजमेर से प्याज आना प्रारंभ हो जाएगा और भारत सरकार ने आयात की जो छूट दी है तो पड़ोसी राज्यों से भी, पड़ोसी देशों से भी जो है प्याज आना अगले 4-5 दिनों में प्रारंभ हो जाएगा। तो जो थोड़ी बहुत कमी है वो पूरी हो जाएगी और जैसे ही राजस्थान का प्याज प्रारंभ होगा तो मुझे लगता है कीमतें तुरंत नीचे आ जाएंगी। लेकिन साथ ही साथ सब्जियों की कीमतें भी आसमान छूने लगी और इसी वजह से आम लोगों का बजट बुरी तरह से बिगड़ गया है। लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी है महंगे प्याज की वजह से, जो गरीबों की थाली का बेहद अहम हिस्सा है। महाराष्ट्र की कुछ मंडियों में तो प्याज की कीमत 120 रुपए तक पहुंच गई है। दिल्ली में भी 1 किलो प्याज की कीमत 100 रुपए के आसपास तक पहुंच गई है। देश के ज्यादातर शहरों में प्याज की कीमतों का कुछ ऐसा ही हाल देखा जा रहा है। ये हाल तब है जब माना यह जाता है कि नवरात्र में प्याज की खपत में कमी आती है। ऐसे में नवरात्र खत्म होने के बाद प्याज की कीमतें और बढ़नी तय मानी जा रही है और यही वजह है कि प्याज की आसमान छूती कीमतों को लेकर सरकार भी अब एक्शन में आ गई है। प्याज की जमाखोरी रोकने के लिए थोक और रिटेल कारोबारियों के लिए स्टॉक लिमिट यानी कि प्याज रखने की सीमा तय कर दी गई है। अब थोक कारोबारी सिर्फ 25 मीट्रिक टन प्याज और रिटेल कारोबारी 2 मीट्रिक टन प्याज ही स्टॉक कर पाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने करीब 10,000 मीट्रिक टन प्याज इंपोर्ट करने के लिए भी आदेश दे दिए हैं और इसके लिए जल्द ही टेंडर भी जारी किए जा सकते हैं। सरकार सबसे पहले तो हम लोगों ने एक बफर स्टॉक बनाया था 1 लाख मीट्रिक टन का, तो उस बफर स्टॉक का उपयोग करके जो थोक बाज़ार हैं उसमें डिस्पोजल किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ हम लोगों ने काफ़ी इस बार बहुत सफलतापूर्वक स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कार्रवाई की है, ताकि जिसके कारण केरल, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इन सब स्टेट्स ने रिटेल में सप्लाई करके हमारे बफर स्टॉक से उठाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा इंपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए जो फ्यूमिगेशन क्वारंटीन रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी वेव कर दिया गया है और विदेश मंत्रालय द्वारा उन कंट्रीज़ के साथ संपर्क बनाया गया है जहां से प्याज आयात होने की संभावना है। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया था ताकि सप्लाईज हमारे डोमेस्टिक मार्केट के लिए ज़्यादा अवेलेबल हों और अब स्टॉक लिमिट भी लगा दिया गया है ताकि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत 25 मीट्रिक टन होलसेलर और 2 मीट्रिक टन रिटेलर इससे अधिक क्वांटिटी को अपने पास न रख पाए। जो उम्मीद है कि अब खरीफ अनियन जो खरीफ की बुआई होती है वो अक्टूबर के लास्ट वीक में नवंबर तक
आना शुरू हो जाता है मार्केट में, तो उससे सप्लाई बहुत इम्प्रूव करेगा और उससे प्याज की कीमतों पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। महंगे प्याज पर केंद्र सरकार ने फौरन हरकत में आते हुए कुछ कड़े कदम उठाने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने फैसला किया है कि प्याज की थोक बिक्री करने वालों के लिए और रिटेल बिक्री करने वालों के लिए स्टॉक की नई लिमिट तय कर दी गई है। थोक विक्रेता अब 25 मीट्रिक टन से ज्यादा प्याज का स्टॉक अपने पास नहीं रख पाएंगे और रिटेल में प्याज बेचने वाले केवल 2 टन प्याज का ही स्टॉक अपने पास रख पाएंगे। बाजार में प्याज की सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकारी कंपनी एमएमटीसी को भी 10,000 मीट्रिक टन प्याज इंपोर्ट करने के लिए टेंडर जारी करने को कह दिया गया है। इसके अलावा निजी कंपनियां भी विदेशों से प्याज मंगवाकर बाजार में प्याज की कमी पूरी करने की कोशिश करेंगी और लगातार सरकार भी अब ये कोशिशें कर रही है कि किस तरह से प्याज की कीमतों को कम किया जाए और कमी को पूरा किया जाए। देश भर के अलग अलग इलाकों में किस तरह की तकलीफ लोगों को फेस करनी पड़ रही है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी देश के अलग अलग इलाकों से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दिल्ली में मौजूद हैं प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी, नोएडा एक्सटेंशन में जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी हैं, भोपाल से मनोज शर्मा हमसे जुड़ रहे हैं, जयपुर में भवानी सिंह और पटना से अरुण सिंह, साथ ही साथ नासिक एक बेहद खास जगह जहां से प्याज की बड़ी तादाद में सप्लाई होती है, प्रशांत बाग हमारे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं, और मुंबई से आशीष दीक्षित। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि राजधानी दिल्ली में आखिर प्याज की कीमत आगे बढ़ रही है, लेकिन यहीं काबिज सरकार को भी तय करना है कि कैसे कीमतें कम हो। ऐसे में प्रियंका, क्या सरकार की तैयारी और जनता तक क्या संदेश देने की कोशिश, कितने दिनों में प्याज की कीमत नीचे आनी शुरू होंगी? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊं कि प्याज के दाम पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। जंतर मंतर में इस वक्त मौजूद है और आप ये देखिए यहाँ पर कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है बढ़ी हुई और सब्जियों के दामों को लेकर। ना सिर्फ प्याज बल्कि आलू टमाटर जो महंगा हो गया है उसको लेकर भी यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आपने पूरी माला सब्जियों की पहनी हुई है, एक अलग सी वेशभूषा पहनी हुई है, क्या आप इससे बताना चाहते हैं? ये वेशभूषा नहीं, ये केजरीवाल जी और मोदी की हम नाकामी को दिखाने के लिए आए हैं। आपने जो हिंदुस्तान के अंदर आज वैसे ही लोग कोरोना से ग्रस्त हैं, लोग महामारी से ग्रस्त हैं, लेकिन आज आप जो सब्जियों का रेट जमीन से उठाकर आप आसमान पे ले आ रहे हैं, उसी का विरोध के लिए हम यहाँ आए हैं। कृपया इसको कंट्रोल करें, अन्यथा कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आज जंतर मंतर जो आवाज जाएगी वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाएगी और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता मैदान में उतरेगा कि जनता की लड़ाई हम लड़ेंगे और लास्ट तक लड़ेंगे जब तक कि वो अपना ये जमाखोरी और अब ऊंचे उद्योगपतियों को ये चीजें बंद नहीं करेंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक तस्वीर हमने आपको दिखाई और यहाँ आपको पीछे की तरफ लेकर चलते हैं जहाँ पर महिला कार्यकर्ता जो है वो भी नजर आ रही हैं। यहाँ इन्होंने सरों पर टोकरी रखी हुई है अपने और लगातार इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जो आगे की तरफ आपको तस्वीरें पहले दिखा देते हैं कि तमाम कार्यकर्ता जो है यहाँ पर बैठ गए हैं। ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन फिलहाल चल रहा है। महिलाएं जो है वो प्याज की माला पहनकर आई हुई हैं। ऐसी महिलाओं से भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, प्याज की माला पहनकर आई हैं, कितना रुपए किलो बिक रहा है? 70 रुपए किलो बिक रहा है। दिल्ली में प्याज खाना मुश्किल हो गया है। हम फैमिली वाले परिवार वाले हैं, हमें पता है कैसे परिवार चलाना पड़ता है एक तनख्वाह में। हस्बैंड भी बीमार रहते हैं जिनके घर में इतनी परेशानियां। देश में ज्यादातर आलू प्याज के रेट बहुत बढ़े हुए, जो गरीब आदमी आलू प्याज ही खाता है बना के। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो दिल्ली कांग्रेस की महिला जो प्रेसिडेंट है अमृता धवन नजर आ रही है। सर पर टोकरियां हैं, टोकरी है, सब्जी है, प्याज भी है। अमृता, इसमें देखिए नवरात्रे चल रहे थे तब प्याज तो लोग नहीं खाते, तब प्याज के दाम इतने ज्यादा हैं। तो सोचो अभी नवरात्रे का अंतिम दिन है और अब क्या हालत होने वाली है प्याज की। प्याज हो, टमाटर हो, आलू हो, दालें हो, फल सब्जी, हर तरीके से गैस सिलेंडर। महिलाओं का बजट हिल गया। पहले तो महंगाई डायन थी, अब तो पिया का भी रोजगार नहीं है बचा देश के अंदर। पतियों का रोजगार चला गया। जब रोजगार जाएगा तो महिला का बजट हिट होगा। सरकारें चुप बैठी हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, मुख्यमंत्री चुप बैठे हैं। पहले तो ये लोग सड़कों पर आते थे कि महंगाई ज्यादा हो गई। मैं पूछना चाहती हूँ कि अब ये लोग कहाँ हैं? तो ये तमाम जो आप देख रहे हैं फिलहाल कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं सब्जियों के बढ़े हुए दाम को लेकर। जी, राजनीतिक दल भी यहां विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन माना यह जाता है कि नासिक से बड़ी तादाद में प्याज की सप्लाई होती है देश भर में और बाहर तो उत्पादन के बाद निर्यात भी किया जाता है। प्रशांत बाग हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, क्या वजह है? देश भर के लोग जानना चाहते हैं, प्याज की कीमतें इतनी ज्यादा है, आवक आखिर कम क्यों है?
बड़ा पते का सवाल पूछा है प्रशांत आपने। हकीकत तो यही है कि प्याज की सबसे बड़ी पैदावार जहां पर होती है अपने देश में वो नासिक है। कहा जाता है कि नासिक से ही प्याज का दाम तय होता है। करीबन 60 लाख मीट्रिक टन प्याज जो है जो स्टोर करके रखा गया था, यहाँ की बारिश की वजह से प्याज बड़ी मात्रा में डैमेज हो चुका। करीबन 60% डैमेज होने की वजह से जितना डिमांड था वो सप्लाई पूरा नहीं कर पा रहा है यहाँ का प्याज, और यही सबसे बड़ी वजह है। और उसी की वजह से प्याज की बड़ी दिक्कत आने वाले दिनों में आने वाली है। आप जानते हैं जैसे कि केंद्र सरकार ने इंपोर्ट करने की परमिशन दी, इजिप्ट, ईरान, इराक और तुर्कस्तान, यह 4 देशों से करीबन 50 मीट्रिक टन ओनियन मुंबई और चेन्नई, यह 2 डॉक के ऊपर अभी आज ही पहुंच चुका है। और इसकी वजह से प्याज की कीमतें जो है वो करीबन 45 से 50 तक आने की संभावना बताई जाती है। यानी जनता ही नहीं बल्कि सरकार भी टेंशन में है और इसलिए एक्शन में भी है कि प्याज के दाम नीचे आए, निर्यात शुरू कर दिया गया है। लेकिन अब ऐसे में जो हालात देश के अलग अलग इलाकों में हैं, अरुण, पटना में जहां पर की चुनावी सरगर्मी है, प्याज की बात किस हद तक की जा रही है जो रेट इसके आसमान छू रहे हैं? देखिए, पटना में चुनावी सरगर्मी है, लेकिन लोगों के बीच महंगाई एक मुद्दा लगातार बना हुआ है, क्योंकि ये जो प्याज आप देख रहे हैं लोगों की थाली में सलाद के रूप में या फिर सब्जियों में इस्तेमाल होता है। जो भी लोग सालन वाली सब्जी बनाते हैं या सलाद खाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्याज लोगों की थाली से गायब हो गया। अभी यहाँ पे होटल है, इस होटल में लोग खाना खाने आ रहे हैं, और अगर अंदर की तस्वीर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर सलाद में आजकल सिर्फ खीरा दिया जा रहा है और हरी मिर्च दी जा रही है। ये देखिए, होटल चलाते हैं। ये क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष, जरा इधर देखिए और एक बार बताइए, सलाद में क्या क्या दे रहे हैं लोगों को? खीरा, मिर्चाई। जी, क्या? खीरा देते हैं, हाँ, नींबू देते हैं, मिर्चाई देते हैं। तो प्याज क्यों नहीं दे रहे? प्याज महंगा हो गया इसलिए। प्याज देखिए महंगा हो गया, और इसलिए इस होटल की थाली से प्याज मिला था। देखिए, प्याज नहीं मिल रहा है। जरा एक सवाल मैं ले लूंगा बस इनसे, आप क्या प्याज खरीदने आई है क्या? कितने रुपए किलो मिल रहा है? 80 रुपए किलो। तो ले जाती हैं? कहाँ से ले जाएंगे, होते महंगा। अच्छा, महंगा है तो कहाँ से ले जाएंगे? 80 रुपए किलो। बिल्कुल बिल्कुल काम चल रहा है। हाँ, बिना प्याज के काम चल रहा है। जी, ये समझा जा सकता है कि प्याज इतना महंगा है इसलिए वो साफ इनकार कर रहे हैं कि इसके बगैर ही गुजारा भी करना पड़ेगा। लेकिन प्याज पर एक्शन में सरकार भी आई है और इसी से जुड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन प्याज के दामों पर काबू पाने के लिए सरकार की तरफ से कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करते हुए बताया है कि उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर प्याज उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा अनेकों कदम उठाए गए हैं। उनमें प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध से लेकर के आयात के नियमों में ढील और भंडारण से प्याज की आपूर्ति जैसे कई कदम भी शामिल हैं। अब ये मंत्रालय पीयूष गोयल संभाल रहे हैं और ऐसे में उन्होंने ट्वीट कर बताया कि सरकार किस तरह के कदम उठा रही है। राजस्थान में भी यही उम्मीद। लेकिन भवानी सिंह हमारे सहयोगी हमसे इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं, जयपुर में मौजूद हैं। भवानी, बताया ये जा रहा है कि अब कुछ प्याज की आयात होने वाली है, उससे भी कीमतें कम होगी, लेकिन राजस्थान से भी सप्लाई की उम्मीद की जा रही है। क्या हालात वहां खुद राजस्थान में आप देख पा रहे हैं? देखिए, एक तस्वीर हम बता देते हैं कि एक तो ये है कि अलवर से, जो अलवर की मंडी है, वहाँ से अब प्याज आवक शुरू हो गई है किसानों की। हालांकि अभी बहुत कम है, लेकिन ये माना जा रहा है कि दिवाली के आसपास काफ़ी सारा प्याज बाज़ार के अंदर आ जाएगा, तब कीमतें गिरने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। इस वक्त जयपुर की लालकोठी मंडी के अंदर है और ये तस्वीर आप देखिए कि इस मंडी के अंदर आप तस्वीर देखिए कि प्याज की तकरीबन 4 कैटेगरी बनाई हुई है। ये कैटेगरी इसलिए बनाई है कि महंगा इतना ज़्यादा है, इसलिए कम बजट वालों के लिए छोटा प्याज जो 60 रुपये किलो मिल रहा है, उससे ज़्यादा वालों के लिए उससे देखिए कि अलग अलग कैटेगरी 80 रुपये किलो। क्या बताएंगे, प्याज महंगा हो गया काफ़ी? हाँ, बहुत काफ़ी महंगे हो गई प्याज। खरीदने के लिए आए हैं आप? हाँ जी। क्या भाव बता रहे हैं? 70, छोटे 70। छोटे 70 रुपये किलो। जी। तो क्या करेंगे अभी, फिर प्याज नहीं खरीद रहे हैं? खरीदेंगे, खाएंगे, जैसे महंगे सोंगे होके। जी सर। क्या ऑप्शन है सर? यही है, प्याज का थोड़ी गिरावट आनी चाहिए, बहुत महंगाई हो रही है। सरकार ने स्टॉक लिमिट लागू की, यानी कि जो रोक कर नहीं रखे व्यापारी, क्या उससे आपको लगता है कि कम होंगे भाव? अभी गवर्नमेंट बता तो रही है दिवाली बाद में कम गिरावट आ सकती है। बिल्कुल, तो ये उम्मीद है लोगों को। बिल्कुल भवानी, ये एक हम रिएक्शन ले लेते हैं। आप बताएं कि आपने कैटेगरी क्यों बना रखी है अलग अलग 4-5? कैटेगरी इसलिए बना रखी है, जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए ये है प्याज जी 60 रुपये किलो।
ये बात समझी जा सकती है कि ये तकलीफ अब हर किसी को महसूस हो रही है, चाहे वो व्यापारी हो या खरीदार हो। लेकिन नोएडा एक्सटेंशन, राजधानी दिल्ली से ही लगा हुआ ये इलाका, जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। जावेद, सरकार ने तो कल आदेश दे दिया है कि प्याज की जमाखोरी ना हो, क्या कार्रवाई भी होती दिखाई दे रही है? जनता तक क्या संदेश पहुंचा है? देखिए, हम नोएडा एक्सटेंशन में मौजूद हैं। एक छोटी मंडी है, रिटेल सब्जी मंडी। यहाँ पर प्याज रखी हुई है। प्याज की कीमत यहाँ 100 रुपये जहाँ हम बता रहे हैं, यहाँ कुछ कम है। कितना है प्याज? 50 रुपये, 55 रुपये वो बेच जाता है। एक हफ्ता पहले कितना था? एक हफ्ता पहले 40 रुपये। 40 रुपये था। देखिए, ये बता रहे हैं अभी 50 से 60 रुपये प्याज बेचा जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात, जो प्याज इस्तेमाल करते हैं, जो ग्राहक हैं, आप प्याज लेने पहुँचे हैं, प्याज पहले के मुकाबले महंगा मिल रहा है? महंगा मिल रहा है। कितना आपको? पहले नॉर्मली 30-40 में मिल जाता था, अभी आज कितना 50-60 रुपये किलो में मिल रहा है। 50-60 रुपये किलो मिल रहा है। आपको लगता है कि कितना कम होना चाहिए प्याज के दाम? दूसरी जगहों पे 100 तक पहुंच गया है। 50-40 के अंदर होना चाहिए, 30-40 मिक्स। अभी नवरात्र चल रहे थे, प्याज का इस्तेमाल कम होता है, आपको लगता है कि बढ़ सकता है? एक्चुअली बढ़ेगा ही। मैं भी न्यूज़ में देख रहा था कि प्याज 100 तक जाने वाला है। 100 तक जाने वाला है। देखिए, यहाँ हम मौजूद हैं और कुछ यहाँ दूसरी दुकानों पर भी हम अगर देखें तो यहाँ प्याज के दाम हम पूछना। देखिए, कुछ ग्राहक भी नजर आ रहे। प्याज खरीदा आपने? हाँ जी, खरीदा। कितने रुपए किलो खरीदा है? 60 है और 50 है, दो ऑप्शन है। 60 और 50 है। महंगा मिल रहा है? बहुत ज़्यादा। सस्ता होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। पहले 30 रुपीज़, 35 रुपीज़ में हमें मिल जाता था जी, फिर से ये वापस दोबारा डबल रेट हो चुका है। देखिए, ये ग्राहक कह रहे हैं कि डबल रेट हो चुका है और सस्ता होना चाहिए। तो ये लगातार देश भर के लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि प्याज की कीमतें कम हो। मुंबई चलते हैं, आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आशीष, देश की आर्थिक राजधानी है, प्याज की कीमतें वहां क्या है? सरकार किस तरह की कार्रवाई करती दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे कि प्रभा देवी की जो सब्जी मंडी है, हम वहां पर मौजूद हैं और जैसे हमारे सहयोगी भवानी ने कहा है, वैसे ही यहाँ भी अलग अलग कैटेगरीज की प्याज रखी गई है। दुकानदारों से हम बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अलग अलग कैटेगरी की ये प्याज रखी गई, क्या दाम है इसके? दाम है, एक 100 का दाम है, 90 है, 80 है। जो अभी नासिक में, पूरे हिंदुस्तान, महाराष्ट्र में बहुत बारिश हुई, उससे माल बहुत खराब हो चुका है, इसके लिए वो महंगाई ज़्यादा हो गई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 100 रुपये प्रति किलो प्याज पहुंच गया है। कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? 100 रुपये किलो प्याज हो गया है, कैसे देखती हैं आप? प्याज का दाम इतना बढ़ गया है कि लेने में दिक्कत हो रही है। अभी जहाँ पे हम लोग 3-4 किलो एक साथ लेके जा रहे थे, अभी सिर्फ 1 किलो ही लेना पड़ रहा है। अगर ऐसा ही ये समझा जा सकता है जावेद की जहां 4 किलो लेते थे वो कस्टमर अब 1 किलो प्याज लेकर ही काम चला रहे हैं। आप लोग बने रहे हमारे साथ। दिल्ली के आसपास भी, नोएडा में प्याज के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। थोक मंडी में भी प्याज के दाम करीब 60 से 65 रुपए तक पहुंच चुके हैं और इसी वजह से फुटकर के प्याज दाम भी अब बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिन दुकानदारों के पास प्याज का स्टॉक पहले से है, वो अब भी 50 रुपए प्रति किलो के दाम पर ही प्याज बेचते नजर आ रहे हैं। दरअसल बारिश की वजह से किसानों की प्याज की फसल पर बुरा असर पड़ा है और इतना ही नहीं, किसानों का रखा हुआ स्टॉक भी बारिश की वजह से खराब हो गया है और इसी वजह से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। हालांकि केंद्र सरकार किसानों की भरपाई करने में जुटी हुई है। किसानों की प्याज की फसल जिन राज्यों में बर्बाद हुई, उनमें खासतौर पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक शामिल हैं। और लगातार बारिश के बाद भी किसान बेहाल नजर आए और कुछ विलाप करते दिखाई दिए, लेकिन इसका सीधा असर प्याज की कीमतों पर पड़ा है। प्याज के दामों से परेशान आम लोगों को जल्द ही राहत मिल सकती है। राजस्थान के अलवर में प्याज की नई फसल अब मंडियों तक पहुंचनी शुरू हो गई है। अलवर की मंडी में अब करीब 1500 से 2000 क्विंटल प्याज पहुंचना शुरू हो चुका है, जो कि दीपावली तक और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल मंडी में अभी किसान प्याज 50 से 55 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच रहे हैं, लेकिन प्याज की सप्लाई बढ़ने पर यह कीमतें और कम होने की उम्मीद लगातार की जा रही है। मंडी में प्याज करीबन 2000 कट्टे करीब आ रहे हैं और थोक में करीब 1600 रुपये मन से लगा के और 2200 रुपये मन बिक रही है। भोपाल चलते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी, मनोज शर्मा हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। मनोज, भोपाल में क्या हाल है? प्याज के दाम से लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? प्याज तो आंसू, सबकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। अभी आपने जो इन्होंने सब्जी ली बिट्टन मार्केट से,
आपने सब्जी ली तो प्याज खरीदी क्या? नहीं, आज तो नहीं खरीदी है, पर हमने कल लिया था प्याज। और इस फेस्टिव सीज़न में इसकी जो इतना महंगा हो गया है, इसकी मार सभी के ऊपर पड़ी है। और कोरोना की मार, ऊपर से प्याज की महंगाई की मार। प्याज ही अकेला नहीं कि और अन्य सब्जियां जो हैं, वेजिटेबल्स जो हैं, ये भी सारी महंगी हो गई हैं। और अभी प्याज जो फेस्टिव सीज़न चल रहा है, नौ दुर्गा चल रहे हैं, उसमें प्याज बहुत ही आवश्यक होता है और इसमें लोग ख़रीद नहीं पा रहे हैं उसको। और आम जो बेचारी जनता है वो तो और भी नहीं खरीद पा रही है। तो आपने क्या सोचा फिर, प्याज अगर ऐसी बढ़ती रही तो आप कैसे काम करेंगे फिर? अब ये है कि जैसे अगर 2 किलो में काम चलता था तो उसको 1 किलो में अपनी जो मांग है उसको हमको आधी करनी पड़ेगी। आधी मांग जो है उसको करनी पड़ेगी। आधी मांग मुश्किल जो है, हर चीज़ें महंगाई होने से बहुत ही मुश्किल जो है जीवन हो जाएगा। महंगाई से मुश्किल जीवन हो रहा है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि प्याज के जो आंसू हैं वो सिर्फ ग्राहक नहीं रो रहे हैं, प्याज के आंसू दुकानदार भी रो रहे हैं। क्योंकि अभी इस दुकान पर जब हम खड़े थे तो इनकी आंखों में आप तो कह रहे थे कि ये जो प्याज के आंसू हैं, ग्राहक के साथ साथ आप भी प्याज से बड़े परेशान दिख रहे थे। हाँ सर, महंगी प्याज हो गई। अब ग्राहक भी कम ले रहा है, मतलब प्याज जो 1 किलो लेते हैं आधा किलो ले रहे हैं जी। अब तो ग्राहकी पर असर पड़ना जाहिर सी बात है। देखिए स्टॉक देखिए, भोपाल का बिट्टर मार्केट बड़ा बाजार, और इसमें जो प्याज का स्टॉक देखिए, इतनी सी प्याज लेकर आते हैं। अब प्याज महंगी हो तो हमें लेकर आना पड़ेगी ना भैया, प्याज आई नहीं, बहुत महंगी प्याज हो जाएगी, बीच में सस्ती प्याज थी। ये देखिए आप, ये सारा कुछ यहाँ 10 दिन के अंदर हुआ है। 10 दिन के अंदर प्याज के दाम जो हैं वो 30-40 रुपए से सीधे 70 रुपए किलो तक पहुंचे। और मनोज, हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, फलों की तरह जो कम फल सजा कर रखे जाते हैं, कुछ इसी तरह से प्याज भी रखे जा रहे हैं। लेकिन ये एक बेहद अहम बात भी है कि महाराष्ट्र के नासिक में भी प्याज की कीमतें आसमान छूने लगी है। और नासिक वो जगह जहां से देश भर में प्याज की सप्लाई की जाती है, लेकिन बताया जा रहा है कि वहां कई देशों से प्याज आया तो, लेकिन जरूरत का सिर्फ 40 से 50% प्याज ही स्टॉक में है इस वक्त। और नासिक में भारी बारिश की वजह से प्याज की फसल बड़े पैमाने पर खराब हुई है और इसी वजह से वहां की मंडियों में प्याज कम पहुंची है। यही कारण है कि प्याज के दाम लगातार आसमान छूते चले जा रहे हैं। कहा जाता है कि अपने देश में प्याज की सबसे ज्यादा पैदावार जहां पर होती है वह महाराष्ट्र के नासिक जिले में इस वक्त हो गए। यहां पर करीबन 60,000 क्विंटल कांदा खराब हो चुका है। पानी की वजह से यह कांदा जो चाली पे रखा गया था, स्टोर किया गया था, काफी बड़ी मात्रा में नुकसान होने की वजह से प्याज की दाम में बड़ी भारी तेजी आ चुकी है। आमतौर पर मार्केट में अगर देखते हैं तो भी 100 रुपए के ऊपर से भाव एक कॉमन इंसान के लिए अगर लग रहा है तो भी काश्तकार जो किसान है, जो प्याज उत्पादक किसान है, उसी के हाल अभी तक ठीक नहीं है। 50 से लेकर 90 रुपए तक का रेट उसे मिल रहा है। करीबन 2 दिन के अंदर करीबन 1200 रुपए क्विंटल के लिए भाव में बड़ी तेजी थी, वो गिरावट तक पहुंच गई है। ईरान, इराक, तुर्कस्तान और इजिप्ट, यह 4 देशों से 50 कंटेनर कांदा यहां पर पहुंच चुका है। क्या कहते हो आप? 100 रुपए के ऊपर रेट चला गया, किसान को कोई फायदा होने को तैयार नहीं है, क्या वजह? 100 रुपए के ऊपर रेट हुआ नहीं अभी तक, क्योंकि हर जगह नासिक जिले के हर मंडी में 50 से लेकर 70 रुपए तक बिका था। और एक आधा लाट ये जो पीच के लिए आता है वो 90-100 रुपये का। लेकिन इसका मेन कारण ये है कि इसमें लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन में किसान अपना माल बेच नहीं सके, तो उसका भारी नुकसान ये हो गया कि उनका माल डैमेज बहुत हो गया। वैसे देखा जाए तो नासिक का प्याज जो है वो अपने देश में सबसे अच्छा माना जाता है। सबसे अच्छी प्याज की पैदावार भी नासिक में होती है। प्याज के दाम में बड़ी बढ़त हो रही है। आइए, नासिक की पहचान जैसे ग्रेप से हुआ करती है, प्याज से हुआ करती है, वैसे मिसल की सिटी भी कहा जाता है। देखिए, आइए देखते हैं कि क्या माहौल है। देखिए, हर नुक्कड़, हर गांव, हर कस्बा, और यहाँ पर देखिए मिसल का बड़ा स्वाद लेने के लिए ग्राहक तैयार है। बहुत ही अच्छा शानदार रस्सा और उसी के साथ साथ और यह प्याज की भरी हुई कटोरी, यही तो है पहचान नासिक की। प्याज नहीं रहेगा तो मिसल के सिवा मजा नहीं। देखिए, प्याज के दाम तो बड़े महंगे हो चुके हैं, लेकिन प्याज के सिवा तो मिसल का मजा नहीं। क्या कहोगे? प्याज तो चाहिए मिसल के साथ, नहीं तो कुछ मजा ही नहीं आएगा। नासिक की पहचान है मिसल। लेकिन देखिए, प्याज बहुत महंगा हो चुका है। क्या आपको प्याज जितना चाहिए उतना मिलता है? हाँ, मिलता है।
एंथ्रेनोज और ट्विस्टर नामक एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से भी प्याज को बड़ा नुकसान हुआ बारिश के इस मौसम में। लेकिन सिर्फ नासिक में ही नहीं, ये और भी इलाकों में इस तरह की किल्लत देखने को मिल रही है। राजस्थान के जयपुर में भी प्याज की कीमत 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। जयपुर की लाल कोठी मंडी में इस समय 3 किस्म का प्याज बेचा जा रहा है, जिसकी कीमत 60 रुपए, 70 रुपए और 80 रुपए रखी गई है। प्याज कारोबारियों के मुताबिक प्याज की कमी की वजह से कीमतें लगातार बढ़ रही है। हालांकि आने वाले दिनों में राहत की उम्मीद भी यहां की जा रही है। भवानी सिंह हमारे सहयोगी राजस्थान से इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, जयपुर में मौजूद हैं। भवानी, क्या उम्मीद है अब, क्योंकि देश के दूसरे इलाकों को तो राजस्थान से उम्मीद है कि यहां की प्याज उन तक पहुंचे तो कीमत कुछ कम हो? देखिए प्रशांत, जो उम्मीद की जा सकती है वो अलवर की मंडी से है, जहां पर अभी फसल की आवक शुरू हुई है। अभी हालांकि कम आ रही है, लेकिन ऐसा मानना है कि अगले 10 दिन में व्यापारियों का कहना है कि आवक बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तब भाव गिरेंगे। नॉर्थ इंडिया में अभी भी अलवर से बिहार, पंजाब और यूपी के लिए सप्लाई शुरू हो चुकी है। तो ये आने वाले दिनों में जैसे ही सप्लाई बढ़ेगी वैसे ही कीमतें नियंत्रण में आएगी। हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं दुकानदारों से भी, उनसे भी पूछ लें। आप बताएं, क्या ये अलवर का जो प्याज आना शुरू हुआ, आएगा तो क्या कीमतें गिरेगी? हाँ, अलवर की जो प्याज आएगी उससे तो कीमत गिरेगी, उम्मीद है। मगर अलवर में इतनी पैदावार कहाँ हुई है, अभी फसल ही खराब हो गई। और इधर अपने महाराष्ट्र वाली प्याज खराब हो गई, महाराष्ट्र में जो प्याज थी। ओम प्रकाश जी, आप बताएं सर, जो प्याज की स्थिति है, जिस तरीके से जितना महंगा हुआ, क्या किया जा सकता है इसके कंट्रोल के लिए? जो स्टॉक लिमिट तो लागू की है। प्याज तो जब तक बाहर से नहीं आएगा जब तक बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वर्तमान में राजस्थान में तो प्याज होता नहीं है। या तो ये नासिक साइड से प्याज आया या महाराष्ट्र से प्याज आए। यहाँ तो जो किसान, अलवर का प्याज आ रहा है काफ़ी। अलवर तो वो उधर से आ रहा है, हरियाणा साइड से आ रहा है, तो वहाँ इतना प्याज नहीं आ रहा है कि वो यहाँ की आपूर्ति कर सके पूरी। जी, और राजस्थान में तो जो किसानों ने इकट्ठा कर रखा था, जी जी जी, तो बिल्कुल देखिए एक उम्मीद ज़रूर है, लेकिन क्योंकि किल्लत अभी ज़्यादा है तो जाहिर तौर पर उम्मीद करें कि बहुत जल्दी भाव गिर जाएंगे। जी, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। और बारिश की वजह से प्याज की फसल को भारी नुकसान हुआ है और असर सीधे सीधे कीमतों पर भी दिखाई दे रहा है। आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कुछ ऐसा ही असर है, क्योंकि मुंबई में भी प्याज की कीमतें लगातार आसमान छू रही है। दादर सब्जी मंडी में प्याज के दाम 70 रुपए से 80 रुपए प्रति किलो देखे जा रहे हैं। हालांकि छोटा प्याज, पुराना प्याज अभी भी 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी प्याज के दाम एक हफ्ते के अंदर ही 50 से 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए। इस दौरान परेशान महिलाओं ने बताया कि किचन में प्याज के बगैर तो काम ही नहीं चलता, लिहाजा सरकार से अब जल्द से जल्द प्याज की कीमतों पर काबू पाने की भी गुजारिश की जा रही है। प्याज की कीमतें रुलाती हुई भोपाल में भी प्याज जो है 60-70 रुपए किलो बिक रही है, जो पिछले हफ्ते तक 40-50 रुपए किलो बिक रही थी। और जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो उनकी सब्जियों में आप देखिए तो लौकी है, बैगन है, आलू है, मगर प्याज नदारद है। प्याज क्यों नहीं खरीदी आपने? प्याज के रेट इतने हाई हो गए हैं कि जनरल आदमी खरीद ही नहीं पाएगा आजकल। 70-80 रुपए के नॉर्मल प्याज नहीं है, तो इससे 4 दिन दाल पकाए खाए वही सही है। दाल पकाए और खाए। आप भी आलू पे ही आपका पूरा फोकस है? जी आलू पे है, आलू पे ही है। प्याज के दाम इतने ज्यादा? प्याज नहीं ले रहे हैं सर, महंगी है। मैडम, ये आप तो रसोई में हमेशा खाना आपको नजर रहती होगी, तो ये प्याज की जो कीमत है हर साल का एक वो है कि बढ़ जाती है? हर साल ही बढ़ती है प्याज की कीमत, और प्याज के बिना तो सब्जी बनती ही नहीं है। बहुत जरूरी होती है प्याज की। तो सरकार से क्या कहेंगे? हर बार प्याज बढ़ जाती है, प्याज की कीमत किस वजह से, इनको ध्यान देना चाहिए इस पर। जी, क्योंकि इसके बिना आपका काम नहीं चलता। बिल्कुल नहीं, प्याज तो बहुत जरूरी है किचन में, प्याज के बिना तो कुछ भी नहीं होता। ये देखो आपके सारे ग्राहक परेशान हैं, आप ज्यादा कीमतें ले रहे हैं प्याज की। सर जी क्या करें, वहीं से महंगी आ रही है मंडी से सर, इस कारण हमें भी थोड़ा महंगा बेचना पड़ता है सर। वो जबरदस्त रेट बढ़ गया प्याज का इस बार, 70 रुपए से लेकर 60 रुपए तक प्याज बिक रही है। तो मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भी सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं। जगदलपुर में थोक और फुटकर मंडी में भी प्याज कारोबारियों ने दावा किया है कि प्याज की सप्लाई कम होने की वजह से दाम पर असर पड़ा है। जगदलपुर में प्याज की सप्लाई गुजरात, हैदराबाद, मध्य प्रदेश से होती है, लेकिन यहाँ की मंडियों से भी दाम लगातार बढ़े हुए नजर आ रहे हैं और आगे और बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। प्याज कारोबारियों के मुताबिक प्याज का स्टॉक कम है और इसी वजह से ये दाम बढ़े हुए हैं।
उधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी प्याज के दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं। तो सिर्फ प्याज ही नहीं बल्कि आलू और टमाटर के भी दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लोगों का बजट इसने बिगाड़ दिया है। यही वजह है कि प्याज की आसमान छूती कीमतों को लेकर अब सरकार भी एक्शन में आई है। प्याज की जमाखोरी को रोकने के लिए थोक और रिटेल कारोबारियों के लिए स्टॉक लिमिट लगा दी गई है, यानी कि प्याज रखने की सीमा अब तय कर दी गई है ताकि कालाबाजारी न हो। वहीं आंध्र प्रदेश सरकार के मुताबिक जल्द ही अब प्याज के बढ़े हुए दामों पर काबू भी पा लिया जाएगा। प्याज तो 60 रुपये किलो बिक रही है, बहुत महंगाई है। गवर्नमेंट से अपील है कि कुछ इसके बारे में ज़रूर कुछ करे, आवाम काफ़ी परेशान है। जो वेजिटेबल्स का जो है रेट बहुत हाई है और ख़ास तौर पे ओनियन का रेट भी बहुत ज़्यादा है, समझे आप। तो ये जो है इसके अंदर कोई कंट्रोल नहीं है, समझे। हम लोग क्या कर सकते हैं, वी आर हेल्पलेस। प्याज का तो बहुत और ख़राब है, प्याज रेट भी ज़्यादा है, प्याज भी अच्छी नहीं है। वो यूज़ करे तो आधी प्याज तो काट के फेंक देना पड़ेगा, ऐसा हो रहा। देश के अलग अलग इलाकों की राय हमने आप तक पहुंचाई, कीमतें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रियंका कांडपाट दिल्ली में मौजूद हैं। यहां जो सरकार है दिल्ली में, फैसला उन्हें करना है कि देश भर में जनता को राहत कैसे मिले। प्रियंका, क्या आप देख पा रही हैं जमाखोरी रोकने के लिए जो कदम उठाए गए, क्या अब असर होने लगा है? जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि दिल्ली में सफल का ऑप्शन भी तमाम लोगों के पास है, जहां पर तकरीबन 30 रुपए किलो प्याज बेचे जा रहे हैं। अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान तो सब्जी की कीमतों को लेकर नहीं आया है, लेकिन एक रात के बाद सफल के दाम जरूर हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो थोक मंडी में फिलहाल यहाँ 60 से 70 रुपए केजी जो प्याज है वो थोक मंडी में मिल रहा है। रिटेल में ये 70 से 80 जा रहा है और लोगों के घर तक जो बेचने आते हैं वहां पर दामों की अपनी मनमानी है। ऐसे में लोग परेशान हैं, लेकिन राहत की बात, जैसे कि अभी सरकार द्वारा उठाए गए कदम भी हैं, जिसमें बताया गया है कि थोक और खुदरा दोनों ही जो व्यापारी हैं उनके लिए लिमिट कर दी गई है ताकि जमाखोरी ना हो, उससे कालाबाजारी ना हो। तो लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में शायद प्याज के दाम कम हो। तो ये जमाखोरी रोकना भी बहुत जरूरी है और भविष्य में इस तरह का डर कम करना है। लेकिन आर्थिक राजधानी मुंबई में क्या हाल है? आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, यहाँ क्या उम्मीद कर रहे हैं व्यापारी भी, उपभोक्ता भी? कब तक राहत मिलेगी? जो कदम उठाए जा रहे हैं क्या संतोषजनक हैं? जी बिल्कुल, साफ तौर पर जो उपभोक्ता हैं उन्हें ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द सरकार कोई कदम उठाए ताकि ये जो प्याज के लगातार बढ़ते दाम हैं वो कम हो जाए। यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवक हैं जो प्याज खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं जिससे अब स्टॉक नहीं कर सकते हैं। जमाखोरी जो होती है, जो मेजर फैक्टर होता है प्याज की दाम बढ़ने का, उस पर रोक लगाई गई है। कैसे देखते हैं आप? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि लॉकडाउन के वजह से लोगों को वैसे ही आर्थिक व्यवस्था का काफ़ी उठाना पड़ रहा है। पैसे के प्रॉब्लम, जॉब छूट गए लोगों को, वो प्रॉब्लम। तो सरकार कांदा का भाव कम कर रहा है, बहुत अच्छा है। और 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो कांदा है। जहाँ 3-3, 2-2 किलो कांदा लेते थे वहाँ 1 पाव और आधा किलो से काम चलाना पड़ रहा है। और भाजी में 3-4 कांदे के बजाय मम्मियाँ आधा कांदा डाल के काम चला रही हैं। साफ तौर पर आधा कांदा डालकर काम चलाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हर खाने में प्याज जरूरी होता है, हर सब्जी में प्याज जरूरी होता है। और ये समझा जा सकता है कि आखिरकार ऐसा करने के लिए क्यों मजबूर है। फिलहाल तब देश के कोने कोने से दर्शकों तक हमारी जानकारी पहुंची आपके जरिए। तमाम हमारे सहयोगी संवाददाताओं का शुक्रिया बहुत बहुत। बिग बॉस का 14वां सीजन शुरू हो चुका है। सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे और शनिवार रविवार रात 9 बजे देखिए बिग बॉस। निशांत एंड राहुल, आ जाओ। मुझे राहुल की आंखों में एक घमंड सा दिखता है जो उन्हें बिल्कुल सही लगता है। उनकी आंखों में एक स्वीट होने की कोशिश दिखती है, लेकिन वो उनकी स्माइल से कभी कभी मैच नहीं करती है। अकेलापन दिखता है काफ़ी, क्योंकि इनको शायद यहाँ कोई समझ नहीं पा रहा है इनके हिसाब से। सर, मुझे इनकी आंखों में एक कंफ्यूज्ड कैरेक्टर नज़र आता है जो सबको इज्जत देने की बहुत कोशिश करता है। उसके खुद का दिमाग बहुत कम चलता है, वो लोगों के बोलने पे ज़्यादा जाता है। आप मुझे एक बहुत ही फीबल, डरपोक पर्सनैलिटी रखते हैं आप। लवली। आप बहुत अनइंटरेस्टिंग लगते हैं, एंड आई थिंक दैट्स ऑल। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए
नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।